सुबह अलार्म बजता है और हम उससे बस स्नूज कर देते हैं। फिर से बिस्तर से उठना ऐसा लगता है जैसे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ रखा हो। एक अजीब सी खोखली थकान। दिन की शुरुआत किसी नए अवसर की तरह बिल्कुल नहीं लगती, बल्कि अनुशासन की एक थका देने वाली जंग जैसी महसूस होती है ना? हम में से बहुत से लोग रोज इसी संघर्ष से गुजरते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल सामने आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना थके, बिना किसी जबरदस्ती के घंटों तक पूरी एकाग्रता के साथ काम में डूबे रहते हैं, जबकि हम में से कई लोग 10 मिनट फोकस करने के लिए भी बुरी तरह संघर्ष करते हैं। वो स्क्रीन पर लगातार ब्लिंक करता हुआ कर्सर और वो टू डू लिस्ट जिसे सुबह से छुआ तक नहीं, बहुत भारी और दर्दनाक लगती है। हम अक्सर इसे अपना आलस मान लेते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि असली समस्या कुछ और ही है। सच कहूं तो अनुशासन कोई असली रहस्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सच है कि हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल गलत फ्यूल के पीछे भागने में बिता देते हैं। हाई परफॉर्मर्स बाहरी दबाव से काम नहीं करते, वो किसी बहुत गहरी चीज से प्रेरित होते हैं। आइए इस मूल बदलाव यानी द कोर ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। देखिए, बाहरी प्रेरणा या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे पैसा, रुतबा या लोगों से मिलने वाली तारीफ एक जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल की तरह काम करती है। ये शुरुआत में डोपामाइन का एक किक तो देती है, लेकिन जल्द ही जलकर खत्म हो जाती है। इसके ठीक उलट आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन फ्यूजन एनर्जी की तरह है। ये खुद ब खुद ऊर्जा बनाती है, लगातार बढ़ती है और कभी खत्म नहीं होती। और ये फ्यूजन एनर्जी कोई जादू नहीं है। ये 5 मुख्य स्तंभों पर टिकी है: जिज्ञासा, महारत, ऑटोटेलिसिटी, उद्देश्य और स्वायत्तता। बस इन 5 को एक बार समझ लिया तो कड़ी मेहनत एक जबरदस्ती के बोझ से बदलकर एक ऐसे शक्तिशाली खिंचाव में बदल जाती है जिसे रोकना नामुमकिन है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले 2 स्तंभों से, जिज्ञासा और महारत। जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी सिर्फ कुछ जानने की इच्छा भर नहीं है। ये जानने की एक ऐसी भूख है जो कभी मिटती नहीं। और मजे की बात यह है कि जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से ऊर्जा पैदा करती है। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। जब दिमाग में ये भूख होती है ना, तो उसे मोटिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सच में जवाब जानना चाहता है। काम के प्रति सारा मेंटल रेजिस्टेंस अपने आप पिघल जाता है। तो इसे अपने रोजमर्रा के काम में कैसे लाएं? इसके 2 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, जो भी नया सीखा है उसका तुरंत इस्तेमाल करके एक वास्तविक प्रभाव पैदा करना। और दूसरा, उस इस्तेमाल से तुरंत फीडबैक लेना। जब कोई नई चीज सीखकर उसे तुरंत अप्लाई किया जाता है और उसका सीधा असर दिखता है, तो हमारी जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंच जाती है। दूसरा स्तंभ है महारत यानी मास्टरी। इसे खुद को लगातार बेहतर बनाने की एक लत समझ लीजिए। माइकल जॉर्डन या सेरेना विलियम्स जैसे चैंपियंस को देखिए। वो सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं खेलते हैं, उन्हें अपने खेल को बेहतर बनाने की प्रक्रिया से प्यार होता है। उनके लिए आगे बढ़ना यानी प्रोग्रेस ही सबसे बड़ा इनाम है। काम उनके लिए महज एक काम नहीं, बल्कि खुद को निखारने का एक मंच बन जाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे गहरे हिस्से पर, ऑटोटेलिसिटी और फ्लो स्टेट। एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है ऑटोटेलिसिटी। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है खुद का उद्देश्य। सीधे शब्दों में कहें तो किसी काम को इसलिए करना क्योंकि वो काम खुद अपने आप में मजेदार है, किसी बाहरी नाम के लिए नहीं। ये वो गहरी एकाग्रता है जहां बाहर का सारा शोर एकदम शांत हो जाता है। और सच मानिए, इस लेवल पर आकर काम बिल्कुल भी काम जैसा नहीं लगता। फ्लो के गॉडफादर मिहाली चिक्संटमिहाली कहते हैं कि फ्लो एक ऐसा अनुभव है जहां अनुभव खुद ही मुख्य लक्ष्य बन जाता है। जब हमारी स्किल्स और चुनौतियां बिल्कुल मैच कर जाती हैं, तो हम काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और हमारा दिमाग परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले न्यूरोकेमिकल से भर जाता है। और यहीं से एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को दशकों तक बिना थके चलाते रहता है। आंतरिक ईंधन फ्लो स्टेट को ट्रिगर करता है और फिर वो फ्लो वापस उस आंतरिक प्रेरणा को कई गुना बढ़ा देता है। ये एक ऐसा न रुकने वाला साइकिल है जहां मोटिवेशन से फ्लो मिलता है और फ्लो से और ज्यादा मोटिवेशन। चौथा और 5वां स्तंभ हैं उद्देश्य और स्वायत्तता। उद्देश्य या पर्पस, ये सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करना नहीं है। ये अपने अहंकार से ऊपर उठकर किसी बड़े मिशन का हिस्सा बनना है। एक बड़ा उद्देश्य हर दर्द और हर त्याग को सार्थक बना देता है। ये एक आम सी नौकरी को एक अहम मिशन में बदल देता है, जिससे ऑक्सीटोसिन जैसे बॉन्डिंग केमिकल्स दिमाग में रिलीज होते हैं। इसके बाद आती है स्वायत्तता
यानी ऑटोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है अपने काम के कब, कैसे और क्या पर अपना पूरा कंट्रोल होना। स्वतंत्रता हमेशा ओनरशिप को जन्म देती है। इंसान हमेशा उन लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा और सबसे सुकून से काम करता है जो उसने खुद अपने लिए तय किए हों। इसे हासिल करने के दो रणनीतिक तरीके हैं। पहला है परसेप्चुअल ऑटोनॉमी, यानी अपनी मौजूदा सीमित भूमिका को एक बड़े लक्ष्य की सीढ़ी की तरह देखना। और दूसरा है एक्सरसाइजेबल ऑटोनॉमी, कुछ ऐसे अनोखे कौशल विकसित करना जो आपको कभी भी कोई भी काम छोड़ने और अपनी शर्तों पर जीने की पूरी आज़ादी दे। और अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचते हैं, द ज़ेन वॉरियर। एक भिक्षु की तरह वैराग्य और एक योद्धा की तरह जुड़ाव। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां बाहर के किसी भी इनाम का लालच या फेल होने का डर पूरी तरह से अबेसर हो जाता है। काम के प्रति फोकस इतना गहरा होता है कि बाहरी दुनिया का कोई भी हेरफेर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब अंदर का फ्यूल बाहरी दिखावे की जगह ले लेता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। एक ज़ेन वॉरियर हमेशा पैसे से ज्यादा महारत को चुनता है, पद से ज्यादा उद्देश्य को, तालियों से ज्यादा ऑटोटेलिसिटी को, भीड़ के पीछे चलने से ज्यादा अपनी जिज्ञासा को और दूसरों की मंजूरी से ज्यादा अपनी आज़ादी को चुनता है। और सच कहूं तो यही चीज एक हाई परफॉर्मर को अजेय बनाती है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ ये है, जब जिज्ञासा, महारत, उद्देश्य, स्वायत्तता और फ्लो एक साथ आ जाते हैं ना, तो अनुशासन कोई जंग नहीं रह जाता। ये जो रोज खुद से जबरदस्ती करने का संघर्ष है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हाई परफॉर्मर्स खुद को जबरदस्ती आगे धकेलना बंद कर देते हैं। इसके बजाय वे अपनी उस अपार क्षमता की तरफ खींचने लगते हैं जो उनके अंदर पहले से मौजूद है। बाहरी संघर्ष से निकलकर सच्ची क्षमता के इस जादुई खिंचाव में आना, यही द कोर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अंत में हमें इस गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या हम जिंदगी भर गलत फ्यूल के पीछे भागकर खुद को यूं ही थकाते रहेंगे, या फिर अब हम अपने अंदर की उस असीम फ्यूजन एनर्जी को आजाद करने के लिए तैयार हैं।